नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। अगर आपको भगवान में विश्वास है और भगवान की कहानी को अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना स्किप करके श्री कृष्णा की कहानी को जरूर सुनें। और कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। राजा दशरथ के चारों पुत्रों को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरुवर उन्हें बताते हैं कि सृष्टि में सर्वोत्तम शरीर मनुष्य का शरीर है, क्योंकि इसमें जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो किसी अन्य प्राणी के शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां जाति विभेद से दूर सभी मनुष्यों में मौजूद हैं। इसी हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। हर मानव शरीर में इन शक्तियों के 7 चक्र होते हैं जो योग के माध्यम से जागृत किए जा सकता है। पहला चक्र मूल चक्र होता है जो कुंडलिनी में स्थित होता है। कुंडलिनी जागरण के जरिए मूल चक्र को दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ सभी 8 चक्रों मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मंचचक और सहस्त्रार चक्र के बारे में बताते हैं। सहस्त्रार चक्र शीर्ष चक्र होता है। इस चक्र में पहुंचने पर योगी समाधि में लीन हो जाता है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। यह मानव को परम आनंद की अनुभूति होती है। महर्षि वशिष्ठ इस रहस्य को जानते थे कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर भी वो लोकरीति निभाने के लिए विद्यानिधि को विद्या सिखाते रहे और भगवान राम मानव मर्यादा स्थापित करने के लिए गुरु चरणों में बैठकर योग विद्या सीखते रहे। शिक्षा पूरी होने पर वशिष्ठ कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं। ये हैं देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण पूजा और भक्ति से चुकाया जाता है। यदि सभी प्राणियों में भगवान को देखोगे तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। यही भगवान की सच्ची पूजा है। माता पिता की सच्ची सेवा करके पितृ ऋण चुकाया जाता है। मानवता की सेवा करके आचार्य ऋण चुकाया जाता है। गुरु आश्रम में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वापस अयोध्या के राजमहल पहुंचते हैं। गुरु संदीपनी राम कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उन्हीं दिनों ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे होते हैं, लेकिन सुबाहु और मारीची नामक 2 राक्षस उनके यज्ञ कुंड में हड्डियां और रक्त डालकर यज्ञाग्नि को बुझा देते थे। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए राम को उनके साथ तपोवन भेजने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम जाते हैं। वहां श्रीराम राक्षसी ताड़का का वध करते हैं। विश्वामित्र राम को पापियों को संहार करने के लिए भगवान शिव का शूलास्त्र, ब्रह्मास्त्र तथा श्रीनारायणास्त्र सहित 100 से अधिक अस्त्र प्रदान करते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने आया राक्षस सुबाहु श्रीराम के बाण से मारा जाता है और रावण का मामा मारीची एक बाण लगने से 100 योजन दूर जा गिरता है। उन्हीं दिनों मिथिला के महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाते हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला जाते हैं। प्रातःकाल सीता सुयोग्य वर की मनोकामना हेतु गौरी पूजा करने जाती हैं। राम भी गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने पुष्पवाटिका जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूजे को देखकर मोहित होते हैं। दृश्य कुछ ऐसा बनता है मानो क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रेम का आज धरती की पुष्पवाटिका में पुनर्मिलन हो रहा हो। सीता मंदिर में गौरी माता से राम को अपने वर के रूप में पाने की कामना करती हैं। उन्हें माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वयंवर के दिन उपस्थित राजा राजकुमारों को बताया जाता है कि वहां रखे शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले पराक्रमी के साथ सीता का विवाह होगा। तमाम राजा और क्षत्रिय शिव धनुष को अपने स्थान से हिला तक नहीं पाते। तब विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं। राम सहज भाव से शिव धनुष को उठाकर एक झटके में तोड़ देते हैं। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम का ध्यान धनुष टूटने की ध्वनि से भंग होता है। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू हैं। उनका प्रण पूरा हो गया है। सीता राम को वरमाला पहनाती हैं। जनकपुरी में मंगल गीतों के बीच राम का सीता, भरत का मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होता है। बारात वापसी का अयोध्या में भव्य स्वागत होता है।
मिलन की प्रथम रात्रि श्रीराम सीता से कहते हैं कि क्षत्रिय राजाओं में कई रानियों की परंपरा है, किंतु मैं इस प्रथम रात्रि तुम्हें भेद स्वरूप वचन देता हूँ कि मेरे जीवन कोई और स्त्री नहीं आएगी। मैं सदा एक पत्नी व्रत रहूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 21 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 22 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।